लें जी, सुबह का आगाज़ अल्लाह के पाक नाम से। मैडम शाहीना कुरान पढ़ रही हैं, नमाज़ पढ़ के फ़ारिग। फ़िज़ा जान नमाज़ पढ़ के नाश्ता कर रही हैं। बाहर अंधेरा छाया हुआ है, नहीं थोड़ी सी रोशनी हो गई। वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक? कैसे हैं? ठीक हैं? हम अभी ज़रा कुरान पढ़ रहे थे। असद साहब ने जो है इसको मतलब खोल दिया है कि चलो स्टार्ट करें, तो बिस्मिल्लाह। आप सबको सलाम है, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। जिधर जिधर पूरी दुनिया में जो जो लोग बैठे हुए हैं उन सब पर सलामती हो, खैर हो। किसी की सुबह है, किसी की रात है, किसी की इवनिंग है, किसी की दोपहर है, लेकिन इस सब में आप पर खैर रहे, आप पर सलामती रहे, तो चलता रहेगा सिलसिला इंशाल्लाह ताला। दिन चढ़ गया है, जितनी भी ज़िंदगी है अल्लाह पाक खैर से गुजारें। तो मैं ज़रा कुरान पढ़ रही हूँ, इस तरफ तवज्जो देते हैं और आपके लिए भी दुआ करते हैं। मैं जाने लगी हूँ फिजा। हाँ जी वॉक कर रहा हूँ जरा भाग जी, के ना, ठीक है। तो फिर शाह बाबा को देख लेना। ओके। उन्होंने जाना है, उनको लंच दे देना, ठीक है। ठीक है। और ये मुइज़ जान को जरा दिखाओ कितना मेरा बच्चा बीमार हो गया। अल्लाह जिंदगी दे, लंबी उम्र करे, सेहत तंदुरुस्ती दे। आज छुट्टी करके बैठा हुआ है क्योंकि उसको फ्लू, एकदम से गला ख़राब फ्लू हो गया। दुआ करें कि अल्लाह उसे शफा दे। परवरदिगार, आपको पता है कि रिसेप्शन की पार्टी भी है संडे को, तो अल्लाह ताला इन दोनों को, हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, आप समेत आप सबको। तो लो मैं चलती हूँ, फिर ओके। तुम शाहजहान को डील कर लेना। ओके, बाय बाय। जब आप जा रहे हो? जी जी बिल्कुल। ये आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं। हाँ जी। ये देखें, ये खाना पैक हुआ है, ठीक है, क्योंकि आज मैं शायद लेट आऊँगा। हाँ, लंच के लिए खाना घर में साथ आएंगे। लेके जा रहा हूँ, बाहर ही खाऊंगा। वो पुराने ज़माने में ना पिंडों में वो काम करता था मर्द, हल जोता था, और उसकी बीवी जो है ना वो खाना लेके आती थी। ऐसे खेतों में खाना ऐसे लाती थी, ऐसे भी नहीं, ऐसे लाती थी, ऐसे। तो ये अब वही दौर हो गया, एडवांस हो गए हम। अब हम ये पैक करके जो है ना खाना खुद ही लेके जाते हैं। तो दौर चेंज होता जा रहा है, और इससे एडवांस ये भी हो गया है कि लोग जहाँ पे भी होते हैं वहीं से खा लेते हैं। वहीं से ही खा लेते हैं, या वो क्या करते हैं कि ऊबर ईट्स Uber से Eats मंगवा मंगवा लेते लेते हैं। हैं। वो आ जाती है, वो ले लेते हैं। लेकिन हम पुराने देसी ज़हन के लोग हैं, हम घर से लेके हम जाते अपने हैं। खेतों वाला चक्कर ही चलाया हुआ है, यहीं से लेके जाते हैं। तो मिलते हैं फिर शाम को 6 बजे तक मिलूंगा मैं, ठीक है। इंशाल्लाह। ओके ओके, बाय अल्लाह बाय। हाफिज़। ये गाइस, पप्पू जान वॉक करके आ गई वापस। अभी भी आई हैं और अपना शो देख रही हैं, पॉलिटिकल शो। मौसम ठीक था, आज कोई ठंड नहीं थी ज़्यादा, अच्छा। और बहुत अच्छा मौसम था। अच्छा लगा मुझे तो फिरना, क्योंकि वॉक करना मेरी हॉबी है और वॉक मैं ज़रूर करती हूँ। वॉक से एक्टिव मैं रहती हूँ ज़रा। तो हालांकि मेरा दिल नहीं करता, लेकिन मैं निकलती हूँ, ज़बरदस्ती निकलती हूँ। तो बड़ा अच्छा मौसम था। इस वक्त बच्चे स्कूलों में चले गए, माएँ जो छोड़ने गई वो वापस जा रही थी, बाप भाई जो भी उन्हें छोड़ने आते हैं। तो बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा था। मैं क्या किसी दिन जो है ना फिज़ा को भी लेके आऊँगी, मगर ये इतनी लंबी तो नहीं करेगी, वापस आ जाएगी, मैं आगे चली जाऊँगी। हाँ जी। तो खैर, आप कैसे हैं? ठीक है? वॉक वॉक कर रहे हैं ना, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है, ये करनी है, जारी रखनी है। यस। समझ के? यस। अब खाने की तैयारी करते अब हैं। खाने की ज़रा फिज़ा मैं आपको थोड़ी दिखाती तैयारी हूँ। कर लो। ये देखें, ये है हमारा क्यूट किचन, और ये लाइट ऑन कर दी मैंने। ये देखें, ये प्याज है जो मैंने सुबह काट लिया था। ये हम इसकी जो है ना फ्रंट, ये फ्रंट, इसको हम ऑन
बंद करके मीडियम पे ले आएंगे, ठीक है। और इसके अंदर फिर ऑयल डालते हैं। वेट। फिजा हाँ जी, नहा के आ गए हो बेटा? हाँ जी, चावल लिया आज। चावल लिया, अच्छा चलो ठीक है। रोज़ ही चावल लेते हो? पर मोइस की तबीयत कैसी है बेटा? बेहतर है, मैं नाश्ते के बाद दवाई ली थी ना, अच्छा, तो उससे काफी लाइक जुकाम भी कम हुआ है, बेहतर है। अब कुछ अब वही खाना खा के तो फिर दवाई लेंगे तो फिर और बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे। और आप भी जरा पर ये देखो नंगे पैर बैठे हुए। जा रही हूँ इस टाइम। हालांकि व्यूवर्स हमारे हीट तो है हमारे घर में, मतलब लेकिन फिर भी हल्का हल्का तो पहनना ही पड़ता है ना, क्योंकि बिल्कुल आग तो नहीं हमने की होती है, हमने एक मुनासिब तक किया होता है, तो इस वजह से ना। ये दिखाए ना। फिजा हाँ जी, बेटा मैं रोटियां बना लेती हूँ, जी ठीक है। मोइस ताकि आए हाँ जी, और छोड़ में डुबो के ना और फिर दवाई लें ताकि। ये दिखाया है उनको, ये जो पकाया है, हाँ ये देखें, ये वहाँ देखें, सालन भी ये तैयार हो चिकन गया। पकाया है, चिकन यस। कोरमा, चिकन कोरमा पकाया आज, क्योंकि मोइस की तबीयत खराब है, तो हमने कहा जरा छोरबा छोरबा होगा ना तो फिर वो अच्छा लगता है। छोरबा एक गले खराब में, जुकाम में, तो मोइस साहब जो हैं वो ज़रा बीमार हो गए, मैंने आपको बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो 12 बजे ना कर लेते हैं लंच, ऑफिस में आदत है ना उनको, ये भी इसलिए है। अब उनको भूख लग रही है इस टाइम। उसकी आदत भी है, ये भी सही कहा तूने। यस कितना ठंडा हो जी सोनियो मखनो। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਬਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਕਬਾਬ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਕਬਾਬ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ फिर है पहले नमक डाल लो मैं। नमक देखें हम पिंक वाला यूज़ करते हैं, क्योंकि अब ये नई रिसर्च है जी, पिंक वाला करो। ਇਹ बचपन ही थे पिंक वाले ही होते सन, सब जगह पे यही चलते सन। अच्छा, बचपन में पिंक होते थे? यही होते थे बस, आम जो होते हैं। अच्छा। लेकिन बाद में डॉक्टर्स ने ये चक्कर चला दिया कि जी आयोडाइज क्या होता था, आयोडाइज यूज करें। अब आयोडाइज के बाद फिर कह दिया कि जी पिंक नमक। ये पता नहीं भाई दुनिया में ये तमाशा क्या है, मुझे तो समझ नहीं आती क्या तमाशा। रिसर्चें चेंज होती रहती हैं हमारी। सर्चें चेंज होती रहती हैं, बिल्कुल। ये तो अच्छा ठीक है, ये हम डाल रहे हैं। साथ साथ बताएं भी अपने भी। हाँ, ये सिरका सिरका नहीं, जीरा पाउडर। जीरा पाउडर। जीरा पाउडर डाल दिया, और ये डलेगा कोरिएंडर पाउडर, सूखा धनिया पाउडर। ये डलेगा गरम मसाला, गरम मसाला पाउडर। वैसे तो हम गरम मसाला भी कुछ इसमें, काली मिर्च, बड़ी इलायची डालेंगे, साबुत गरम मसाला। हाँ साबुत गरम मसाला, लेकिन ये ज़रा एनहेंस करने के लिए थोड़ा सा ये डाल देते हैं। ये 2 हम डालेंगे इसमें, मोटी इलायची, ये हम डालेंगे काली मिर्च इतनी सी, और ये जीरा, ये डाल देंगे जीरा इतना सा, ये एक चमची होगा मेरा ख्याल है, थोड़ा टीस्पून, 1 टीस्पून है, हाँ बस। ये क्या सरप्राइज है? ये बहुत सारी चीजें मुझे दिखाएं। करनी पड़ेंगी। ये ऊपर वाला पहले पकड़ लें, अब ये पकड़ लें। ये सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज है। नहीं कोई 10 इंच बाय 10 इंच, 10 बाय 10, 10 इंच बाय 10 इंच का सरप्राइज है। पता नहीं अल्लाह ही खैर करे, ये क्या सरप्राइज। ये सरप्राइज है आपके लिए। वो कहते हैं ना कि बड़ा एक्टर है जी सैफ अली खान, तो उसने करीना से शादी की, अच्छा तो ठीक। बेबो बेबो माय बेबो, बेबो हाय माय बेबो। बेबो। हमने कहा हम भी जो है खान है, हम असद अली खान सरदार है, तो हमने भी अपनी बेबो के लिए बनाया। ये देखें, आए अल्लाह अल्लाह खैर करे, कोई केक निकाले। इधर आए,
इधर आ जाओ भैया। लवी बेबो टू यू नाल लिख दिया ये है देखा है। अब ये बढ़ के ये ऐसा बादशाह बंदा है, ये रॉयल फैमिली से हैं और इनके खून के अंदर वो बादशाहत है, रॉयल है, रॉयल ब्लड है इनका। तो वो देखो वो चीज़ें यही करते हैं। अब बैठे बैठे कोई सालगिरह नहीं, कोई कुछ नहीं, और उन्होंने बेबो लिखवा के और एक जो है ना जबरदस्त किस्म का Surprise केक ले हैं। रेडियो पे हमें बेबो बेबो हो रही थी अच्छा कि जी उसने शादी की तो उसने बेबो कहना टाइटल कर दिया। इन्होंने और कहा वो जो अच्छा, है नवाब खानदान है, इन्होंने कहा अपनी बेबो के लिए हम ले ये ऐसी की तैसी उस बेबो की और उस खान की, ये हम अपनी बेबो के लिए। थैंक यू शेरजान जी, थैंक यू। अल्लाह ताला इसी तरह रोज़ हम मनाते रहें सालगिरह और रोज़ अप्रिशिएट करते रहें, इससे ही हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। और फिर फिज़ा जान आ गई है, इधर लाओ फिज़ा। फिज़ा इसकी खुशी में ये सारा कुछ हो रहा है कि फिज़ा आ गई है हमारी बेटी, और असद साहब जो है ना वो बेबो बेबो का लिखवा के ले आए हैं। देख लेते हैं ऊपर है, के लाऊंगा उन्हें। उनको बुला के लाओ ज़रा, ये बेबो का वो भी काट लें। ये शाहजहान का है। अल्लाह पाक शाहजहान को ज़िंदगी दे। मेरे व्यूवर्स, आप हमारी फैमिली हो और चीज़ हम शेयर करते हैं। दुआ करें कि आपके लिए भी और हमारे लिए भी अल्लाह पाक हमेशा सलामती रखे, सेहत तंदुरुस्ती रखे, और हम सारे खुश रहें, आबाद रहें एक दूसरे के साथ। यही हम चाहते हैं और यही होना भी चाहिए। ये बेबो काटने लगी है जी, देखें जी देखें जी, बिस्मिल्लाह। बेबो बेबो, वेरी गुड। थैंक यू मेरे जान। चम्मच पकड़े। इतनी बेबो डे है, बेबो डे। बेबो का आज, बेबो डे। कैसे बजा रहे हैं? आज बेबो डे बन गया। आदम हो गई है जी बहुत। नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मेरी बातें भी बड़ी अजीब व गरीब और हरकतें भी बड़ी अजीब व गरीब। हाँ ये जो हकीकत है। 125 साल वाला आदमी, ये बड़ा मुश्किल है ऐसे कोई हो। तो एनीवेज, आपको दिखाते रहेंगे अपनी हरकतें, एंजॉय करें, Thank you, माइंड ना सुजान। करें। अच्छी डिसिप्लिनरी होती हैं, विद इन लिमिट्स होती हैं, लेकिन हट के होती हैं बस। थैंक यू शेरू जान, जी बहुत मजेदार। वेलकम बेबो। बेबो एक नवा नाम मेरा पै जे, बेबो बेबो बेबो। ये सब जो है ना आराम फरमा रहे हैं। और बताया करें, फिर वही चक्कर चल गया। हेलो, मैं खारिश कर रहा था। ओहो ओहो, मैंने कहा कि अब क्या बताऊं, ये घर में बैठे हुए हैं, हम आपको ले लेते हैं कि चलो सबको व्यूवर्स देख लेंगे क्या सिलसिले चल रहे हैं। आप ज़रा इसको बंद करें तो जो आपके इस कैमरे की तरफ हो जाए। तो ठीक है, लेकिन- हाँ, अच्छा जी, एक्शन 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 शुरू। एक्टिंग शुरू। एक्टिंग नहीं, एक्टिंग नहीं, एक्टिंग नहीं, हम तभी तो एक्शन नहीं करते। एक्टिंग को छोड़े हुए 30 साल हो गए हैं। अच्छा, आप एक्टर भी थे तो साहब? अच्छा अच्छा, 30-35 साल से ज्यादा हो गए हैं। कुछ नहीं है एक्टिंग में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हकीकत हकीकत ही है। ये जो रियल बातें हम करते हैं ना, और रियलिस्टिक वे से हम अपने व्यूवर के साथ चलते हैं, वो सबसे अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है। एक मेरे साथ काम करती थी फिल्म में, एक्ट्रेस थी, उनका नाम था आरफा सिद्दीकी। उनका इंटरव्यू किसी ने लिया तो उन्होंने कहा कि आपकी नज़र में एक्टिंग क्या होती है। तो उनका बड़ा अच्छा जवाब था। उन्होंने कहा एक्टिंग वो होती है जो एक्टिंग ना करता हो। जो एक्टिंग करता है वो एक्टिंग नहीं है। बड़ा मैं उस वक्त तो समझ से मेरे बाहर थी वो बात, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो बड़े होते गए, दुनिया देखनी शुरू की, प्रोडक्शन में रहे, बड़ा काम किया, तो फिर समझ आई कि वाकई एक्टिंग का मतलब ये होता है कि आप रियल जो हैं वही दिखाएं। अब मैं ये हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, यही देखना अच्छा भी लगता है, बुरा भी शायद लगता हो किसी को,
लेकिन रियल ही होता है। ये रियली होता है। मैं सच बताऊं कि जब भी बात करें, काम करें, उसको रियल तरीके से करें, और वो रियल जो है ना, उसमें एक मज़ा भी होता है और लुत्फ भी आता है। अब ये देखें ना, साहब बैठे हुए हैं, ये इधर मैं हूँ, हम दोनों आज बैठे हुए हैं घर में सुकून से और टीवी देख रहे थे मज़े से। मैंने असद साहब को कहा, असद साहब ज़रा आ जाए, व्यूवर्स के साथ भी गपशप लगा लेते हैं। मैं देख रहा था कौन सा एक्शन अच्छा लगता है लेकिन नहीं, वो समझ नहीं आ रही। अच्छा, समझ नहीं आ रही कि कौन सा अच्छा लग रहा है। ये तो अल्लामा इकबाल ना बने आप। ये इस वक्त जो है ना, इस वक्त सिर्फ हमने अपने इंजॉयमेंट के लम्हे हैं, इंजॉयमेंट के लम्हे हैं। इंजॉय करें, इंजॉय कराएं, बस ये हमारा काम है। और की करना है, दसो मनु की गल है। देखिए, आपको हमेशा कहा जाता है कि कोई सुर फेंके, कोई गाना गाएं। आप नहीं गाती, तो मैं कोई शायर भी नहीं हूँ, मैं गुलकार भी नहीं हूँ, लेकिन एक दो शेर मुझे बड़े जहन में रह गए बचपन से, वो मैं सुनाता हूँ, शायद पसंद आए आपको। वो कहते हैं, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के गले में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, हमें गर्ज क्या हीरों से, हमारा यार है हीरा। वाह 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 वाह। ये पता नहीं किस मकसद के लिए ना ये यूज़ करते रहते थे, क्योंकि मुझे पता है ना, ये बड़े हीरो टाइप बंदे थे और ये हमेशा ही ऐसा शेर सबके सामने सब लेडीज़ को ठक करके बोलते होंगे। क्यों शेरू जान, ऐसा था? ये बस्ती कैसी बस्ती है जिसमें गम की दुनिया बसती है, तस्वीर उनकी जेब में रखता हूँ, लोग कहते हैं बुत परस्ती है। वाह भाई वाह, वाह भाई। देख लवो बई तुसी कि किहो जिहियां शेर चलते ने पे। खैर, जिन्ने तुसी मजाकिया वो शेर भी बड़े मजाकिए अल्लाह दी कसम तुसी रखे ने। मुझे इतना शौक है शायरी, अच्छी शायरी का शेर, मकसद। पर है शेर बड़े मजाकिए तुसी रखे। मुझे एक दो तीन से ज्यादा शेर याद ही नहीं रहते, हकीकत बता। मुझे तो एक भी शेर याद नहीं रहता। मैं हालांकि देखे हैं व्यूवर्स, मैंने मास्टर किया उर्दू में, और वो तो होता ही, आप जब पेपर हल कर रहे होते हैं ये अदब का, ख़ासकर लिटरेचर का, तो उसमें आपने शायरी हर हवाले से आपने एक्सप्लेन जब कर रहे होते हैं तो शेर पे शेर, शेर पे शेर डालना होता है। लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली जब पेपर देती थी तो मैं ये नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे शेर याद ही नहीं होता। हालांकि मैं मास्टर कर रही थी और शेरों की दुनिया में ही होती थी, लेकिन मैं नस्र की जो हूँ ना, बड़ी ज़बरदस्त लखारी थी मैं, कि अफसाने लिखने, बातें लिखनी, ख़त लिखने, तो ऐसे लिखने रिश्तेदारों को, उन्होंने कहना शाइना तो तू तो बहुत ही प्यारा लिखती है। बस इस तरह था, मगर शायरी नहीं थी। मगर असद साहब ने जो शायरी सुनाई है, ये बुत परस्ती है। वो जैसे साहिल लुधियानवी का था ना एक शेर, क्या कहते हैं, तुझ में हिम्मत है तो दुनिया से, तुझ में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर दे, पर न माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर ले। ये एक मुख्तसर सा साहिल लुधियानवी, बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, जिसका ये गाना भी था। कभी कभी का गाना था, मुझे वो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये जो था, ये साहिल लुधियानवी इसके शायर थे। तो बहरहाल असद साहब के पास मेरा ख्याल है आज कोई इनकी जो पटारी है ना, उसमें कोई मजाक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज बस मुस्कुराहट ही है इनके चेहरे पे, शरारती मुस्कुराहट जो होती है ना, क्या कहते हैं, आज शरारती मुस्कुराहटें लेके बैठे हैं बाबा जी। क्या बात है बाबा जी, बताएं ज़रा। आज के खामोशियों के समुंदर में ही है। दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है। वो फिर वो आ गया ना, कपड़े पहनकर जाऊं निकलो कहाँ। वो कहते हैं ना, मनीन न्याजी का है शायद ये शेर,
कि मैं कपड़े पहन कर जाऊं कहाँ, मैं बाल बनाऊं किसके लिए। मुझे चाहता कोई और है, मैं पता क्या नहीं, शेर ये था। कुछ और है, कुछ ये और आपने हो गया? कुछ और बोल दिया। खिचड़ी हाँ, हो गई, खिचड़ी बन खिचड़ी गई। हो गई, ओए, खिचड़ी। ओए, क्योंकि वो जो आप कह रहे हैं मैं कपड़े पहन कर जाऊं कहाँ, मैं बाल बना कर दिखाऊं कहाँ किसको। नहीं वो बताए ना, जो था कहता है कि मैं ख्वाब हूँ किसी और का, मुझे चाहता कोई और है। जबरदस्त। वो क्या था, वो किसका है? वो अब मुझे नहीं याद, मैं तो ख्वाब मैं इस वक्त इस स्टेट में चला गया कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, दिमाग मेरा कहीं और चला गया। तो अच्छा, मैं वहाँ से उससे इजाज़त लेके वापस आपके पास आना चाह रहा हूँ, लेकिन वो जाने नहीं दे रही। वो मेरा ख्याल है कोई जिन भूतनी तो नहीं आ गई आपके अंदर। नहीं नहीं जी, मुझे लग रहा है कोई जिन भूतनी इनके दिमाग में आ गई है जो इनको जाने नहीं दे रही। उसने इनके दिमाग को मसखर कर लिया, ऐसे मस्खरा पकड़ बना लिया दिया। उसने। और वो कह रही है रुक जा रुक जा रुक जा। वो हम सब रंग में एक पढ़ते थे स्टोरी, वो अनका थी। अनका जो थी ना, वो दिमाग पे बैठ जाती थी और कब्जा कर लेती थी, और वो उस आदमी को जिधर चाहती थी चलाती थी। तो शाह बाबा के साथ भी कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, मुझे एक बात बताएं, जी जी शादी को इतने साल हो जाते हैं लोगों की, जी। मतलब हमारी शादी को 30-32 साल हो गए हैं। इतने 32 हो गए हैं। 32 साल। हाँ, और अभी भी जो है, अगर 32 साल 35 साल वाले बंदे जो होते हैं, वो अगर कभी शैतानी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, क्या बीवी को लगता है कि ये भाग जाएगा, ये उड़ा के कोई ले जाएगा? उसके 4 बच्चे हैं, 2 की शादियां हो गई है, फिर भी बीवी ये सोचती नहीं है भाई, कि यार। हम तो कहते हैं दिल है बच्चा जी। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, डिस्कस किया करें। ये डिस्कस डिस्कस का करें स्टेज नहीं है, ये मजे का बस, यार। दूसरों को आप भी लोग हंसाने बताएं, वाला, ये नहीं हमें भी बताएंगे। हंसाने वाला है बस। आप बताएं, ये जो है ना, ये आप नहीं बताएंगे। लेडीज जो हैं वो बताएं, इनको हाँ, जवाब मतलब दें 35 जो ये 35 कह साल रही की हैं। शादी, हाँ, बच्चे जवान, ये लेडीज जवाब दें। और कईयों हाँ, की उनमें से 1-2 की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, पोते जो है दादा के ऊपर छलांगे मार रहे हैं, नाना के ऊपर दानी। और वो जो है मैडम, वो सोचती है कि ये किसी और के चक्कर में पड़ गई। कैसे हो सकता है, मैं नहीं समझ। ऐਵੇਂ ही अपनी जिंदगियां खराब करती हैं। जिंदगी तो एक ही है भाई। कहते हैं जिंदगी शर्मिंदगी बेबंदगी। बंदगी होती है किसी एक के साथ, बंद जा बंदिया, बस जिंदगी तेरी इज्जत ही इज्जत है। वो बंद जा तो हो गया ना। अब वो बंदिया जो है, वो थोड़ा सा साइड में साथ में जाके जाया हंसी मजाक करता है, तो एंजॉय करें। इंजॉय कर रहे हैं जी। चलें, अब मैं जरा लगा लूँ अपना पियानो। पियानो, ये पियानो भी बजाते हैं हजूर। ये व्यूवर जी ये पियानो भी बजाते हैं। तो ये आप पियानो बजाना चाहते हैं दिखाएं तो बंद करें ज़रा। आप टीवी ये चला रहे हैं, अब ये टीवी को हम बंद करना चाहते हैं और ये बंद नहीं कर रहे। तो मैं ये समझती हूँ फ़िज़ा भी आज ऊपर जाके सो गई है, कोई फ़िज़ा मौजूद नहीं है। मैंने कहा जा फ़िज़ा सो जा। दोपहर को खाना खाया तो वो जाके सो गई। हमने जो है वो कबाब बनाने थे, कबाब बनाए, और फिर आपसे अब इजाज़त मेरा ख्याल है लेते हैं, क्योंकि कुछ व्यूवर्स ने कहा है ज़रा मुख्तसर करें अपने ये जो हैं व्लॉग, और मैंने भी फील किया कि मुख्तसर करें ताकि ज़्यादा लोग ज़्यादा जोश से देखें। तो ठीक है, इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, इजाज़त दें। आपसे इजाज़त लेने को दिल तो नहीं करता, देख हम उधर रहे हैं, बात आपसे कर रहे हैं, इस बात को समझ। एक तीर में 2 शिकार। दो शिकार हो रहे हैं एक तीर से। मैं नहीं बोला, तो ये इजाज़त दें, नसीब बोला। इजाज़त दें हमें, और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा जनाब। और क्या है, और क्या है, सब कमेंट्स लिखें, बड़े मज़े मज़े के इंजॉय करता है जैसे बंदा, देखिए, अभी किसी ने हमें कमेंट पता दिया, चलता है। हाँ जी, क्या? किसी शख्स ने, हमारे लवर भाई या बहन, उसने कमेंट दिया कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती हैं, नेचुरल होती हैं, लेकिन लेंथ ही बहुत है। अभी मैंने बात की है। ये बिल्कुल उसने ठीक कहा है उन्होंने। तो हम इस पे अभी करेंगे इंशाल्लाह, बहुत लेंथी नहीं होने देंगे, डोंट वरी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आपका एक इंटरेस्ट कायम रखना चाहते हैं। बहरहाल आप कमेंट्स लिखें, उनमें अपनी इंफॉर्मेशन दें, जैसे कि हम अभी आपको बता भी रहे हैं
कि हमारे किसी चाहने वाले ने हमें ये लिखा है और हम उसको मतलब रिगार्ड दे रहे हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात कल होती है, अल्लाह ने चाहा तो। शाम भी ढल गई है और दिन भी गुज़र गया है, तो अब घर जाने दो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।